कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का सिक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट जो पेपर है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पेपर में आपका डिजिटल एजुकेशन पेपर और डिजिटल एजुकेशन के पेपर में जो सवाल आपके बन सकते हैं उनमें से कुछ सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। दोनों ही वीडियो देखिए थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन सारा का सारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर सबसे पहले पे पूछा जाएगा कि भाई डिफाइन कंप्यूटर। आपको लगेगा कि भाई कंप्यूटर इज नॉट एन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग, ये सब लिख दीजिएगा। लेकिन भाई इसे आपको क्या करना है, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये क्या क्या कर सकता है, इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या, ये भी बताना है। और ये बड़ा सवाल में आएगा ना कि छोटा। तो आपको क्या लगता है कि आप 2 लाइन में आंसर लिख दो? नहीं, इसको आपको बना के लिखना है, इसलिए जितना हो सके बड़ा करके लिखिएगा, वही ज्यादा आपके लिए सही रहने वाला है। तो इसलिए बताया हुआ है कि द वर्ड कंप्यूटर, सबसे पहले आपको मालूम होगा फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है, चार्ल्स बेच बोला है। लेकिन कंप्यूटर का जो वास्तविक मतलब होता है उसका मतलब होता क्या, चलिए जानते हैं। तो द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम का जो वर्ड है वो कंप्यूट नाम के वर्ड से है, मतलब कैलकुलेट करना। जब कंप्यूटर खोज हुआ था मतलब इसका काम ही था पता क्या, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, मतलब कोई चीज कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक मतलब गुना भाग जोड़ घटाव ये सब करते बहुत हाई स्पीड में चाहिए, तब हमारे पास जो आज हम लोग वर्तमान कैलकुलेटर देख रहे हैं इसका पुराना रूप देखिएगा तो भाई ये कंप्यूटर ही था हमारे पास। इनफैक्ट द ओरिजिनल सब्जेक्टिव फॉर इन्वेंटिंग का यानी इसका ओरिजिनल खोज बताया जाए, वास्तविक अगर इसका मोटिव क्या था हमें खोजने का, तो हम अपने कैलकुलेशन को किस प्रकार फास्ट कर सकते हैं, ये इसका लॉजिक था। मोर देन 80% ऑफ वर्क वाज डन बाय कंप्यूटर टुडे इज ऑफ नॉन मैथमेटिकल नॉन न्यूमेरिकल नेचर, हेंस टू डिफाइन ए कंप्यूटर मेनली एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस टू इग्नोर ओवर 80% ऑफ द फंक्शन। यानी बात की आज के वर्तमान तो भाई कंप्यूटर ऑल ओवर देखा जाए तो आपके काम को इजी बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेशन समय बचाता है, इस प्रकार का एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है। अब चलिए कंप्यूटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर एज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन डाटा। ये जो एक कंप्यूटर हमारे पास का एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा पे वर्क करता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके पास बायोडेटा है, कंप्यूटर आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स करता है, आपका मार्क्स को कैलकुलेट करता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें किस प्रकार रिजल्ट है, ये सारे के सारे चीज को रखने वाला एक डिवाइस हमारे पास क्या कंप्यूटर है। तो डेटा हमारे पास बहुत प्रकार से आ सकता है, कंप्यूटर उस हिसाब से डेटा को क्या करता है अपने हिसाब से अरेंज करता है, उस प्रकार से आपको प्रेजेंट करता है। तो कंप्यूटर कैन एंड रिट्रीव डाटा एज वन जब आपको डाटा की जरूरत होता है, मान लीजिए कोई आपसे डिलीट मारा तो वो रिसाइकिल बिन से आप लोग रिसीव भी कर सकते हैं। द फैक्ट दैट कंप्यूटर प्रोसेस इज फंडामेंटल सो दैट दे आर स्टार्टेड कॉलिंग इट डेटा प्रोसेस। तो ये बेसिकली देखा जाए तो भाई इसका काम डेटा पे है तो इसको डेटा प्रोसेसर भी हम नाम दे सकते हैं। अब इसके देखिए कुछ डेफिनेशन है जो आपको लिखना रहेगा, इसमें से आप उठाकर लिख दीजिएगा, जितना बड़ा लिखिएगा आपके लिए सही रहेगा एग्जाम में। तो पहला डेफिनेशन बताओ यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन स्टोर एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। आप इसको स्टोर प्रोग्राम डेटा कंप्यूटर सिस्टम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वायर का, ट्रांजिस्टर का, सर्किट का, इंस्ट्रक्शन का, डेटा का, जो कि सिग्नल्स को या फिर मैसेज को ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन को। फिर अगला डेफिनेशन लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस द डाटा। कंप्यूटर जब डेटा दीजिएगा उसे एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको जिस भी रूप में चाहिए वो आपको बना के देगा। इन्फॉर्मेशन टर्न इनटू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल में प्रोसेस होता है, सॉर्टिंग होता है, कोलेटिंग होता है, डिलीटिंग होता है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होता है और इस प्रकार डेटा का प्रोसेस होता है और आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। मतलब ओला पर तो बात बोला जाए भाई आपको चाय बनाना है, चाय में आपको क्या क्या चाहिए इक्विपमेंट चाहिए, आपने डाला पानी डाला, चीनी डाला, दूध डाला, ठीक है, चापत्ती डाला, इस प्रकार आपने उसे गैस पे गर्म किया, ठीक है। तो एक पर लास्ट रिजल्ट जो बना वो हमारा हो गया प्रॉपर्ली चाय बना। उसी प्रकार कंप्यूटर के आपको जो भी आप लोग डेटा दिए उस डेटा को एक कंप्लीट वे में बना के आपको कुछ ना कुछ बना के देगा, आपको जो चाहिए, चाहे वो PDF चाहिए, जो चाहिए, ये सब के सब कंप्यूटर थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये भी आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो भाई सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्पीड। इसका स्पीड के कारण देखिए ये आज हमारा सबसे समय बचाता है। आपको मालूम होगा जो सुपर कंप्यूटर आपने देखा या सुना ही होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। भाई सुपर कंप्यूटर करता क्या है आप खुद सोचिए ना। अमेरिका बोलिए या भारत बोलिए, आपको अगर अभी वर्तमान में बात किया जाए, आप भारत में हैं, आप भारत में चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, चाहे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप हटा दे चलिए, इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये चलिए फेसबुक मान के चलते हैं, ठीक है। 3 सबसे बड़े अगर आप हैंडल यूज करते होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप जो चीज देखना प्रेफर करते हैं वो चीज आपको बार बार दिखाया जाता है। ये कैसा फीचर है आप खुद सोचिए।
ये एआई का यूज है, नो डाउट नहीं है, लेकिन अगर एआई से पहले बात की जाए तो ये भी होता था, लेकिन ये होता कैसे था, तो आपके डेटा का हिसाब लगाया जाता था, हाँ आपको ये देखना पसंद है तो ये कंप्यूटर पे वर्क करता था। कंप्यूटर देखिए बहुत फास्ट काम करता है, स्पीड है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इसका, तो कंप्यूटर जो डेटा रहता है वही बहुत ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना यदि पर सेकंड कितना स्पीड से काम कर सकता है ये हमारे पास, ये हमारे कह सकते हैं बहुत ज्यादा समय बचाता है, दिन पर दिन जो काम करने का एबिलिटी है। आपने देखिए अगर बात की मनुष्यों की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको भले कम करता है, लेकिन कहा जाए मशीनी वर्क जो रहता है वो बहुत जल्दी काम को हमारे समाप्त कर देता है। आप लोग कोई भी जब मान के डेटा, जैसे अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, भाई सॉफ्टवेयर पहले बने समय लगता था, आजकल क्या एआई के थ्रू आप लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो इससे भी हमारा टाइम जनरेट बच रहा है। फिर कैलकुलेशन हो गया, आपको सैलरी का जो स्लिप है उसका जनरेट करना है, थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज किसी काम कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग है, सब कुछ है, ये सब के सब थ्रू क्या होता है भाई, बहुत जल्दी होता है, जो कि होता है कंप्यूटर के थ्रू होता है। एक्यूरेसी मतलब भाई गलत होने में चांसेस ना के बराबर रहता है, लेकिन फिर भी आपने याद रखिएगा, चाहे कंप्यूटर कितना भी हो जाए, वो मशीन से, सॉरी कंप्यूटर चाहे कितना भी कह सकते आगे हो जाए, लेकिन ह्यूमन से आगे नहीं हो सकता, याद है, क्योंकि इसका जो कह सकते हैं बनाने वाले ह्यूमंस थे, ठीक है। आप बोल सकते हैं एक्यूरेसी के मामले में, स्पीड के मामले में हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में बोला जाए तो भाई मनुष्य सबसे ज़्यादा सही रह सकता है, तो एक्यूरेसी ये हमारे पास है। फिर डिलीजेंस है, जब आपको व्हेन क्या बोलते हैं, व्हेन यूज फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम द कंप्यूटर डज, ये आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें भाई, कोई टायर्ड नहीं है, कोई स्पीड नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई इसमें थकावट नहीं है, जितना देर आप इसमें वर्क कर सकते हैं, जिसका इसका देखिए जैसे सबके सबके सब इसके सर्किट लगे हुए हैं, तो आप लंबे देर तक इसको क्या कर सकते काम करा सकते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी इसकी क्या है, बहुत अच्छी है, आपको ज़्यादा स्पेस रहता है इसमें, तो आप बाकी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए भी आपको आजकल मालूम हो गया होगा कि भाई आप पेन ड्राइव लगा लो, ठीक है, बहुत सारे आप डिस्क लगा सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है आपका स्टोरेज बढ़ जाता है, उसके आपको स्टोर करने के लिए जगह अच्छा देता है। फैसिलिटी मतलब यहाँ पर देखिए एक साथ क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में बात की जाए तो मोबाइल में हम लोग देखिए एक साथ में क्या किया, तो भाई आपका एक ही इंटरफेस से आप एक ही काम कर सकते हैं, उसको हटाइए इसमें हटाइए, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, दो से तीन या बहुत ज़्यादा काम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हैंडल कर सकते हैं, ये वर्सिलिटी में हमारा फीचर आता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जो आपके पेपर बन सकता है। फिर बोला जाएगा कि राइट द फंक्शन कंप्यूटर, कंप्यूटर का फंक्शन बताओ, तो ये वाला भी पेपर में भाई 15 मार्क्स से सवाल पूछा जाएगा, बड़ा सवाल याद रखिएगा। तो कंप्यूटर पहले अगर बात की जाए हमारे पास, तो कंप्यूटर क्या है, एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। सिंपली जब तक इसको डेटा नहीं मिलेगा तो भाई कुछ काम थोड़ी करेगा, अपने हिसाब थोड़ी काम, आप डेटा दीजिए हिसाब से वो धीरे धीरे क्या करने काम करेगा, यानी पूरा पूरी इसमें फंक्शन सेट किया हुआ है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही होता है कि इसको पूरा सब कुछ सिस्टम मिला हुआ है, बस आपको क्या करना, अप्लाई करना, उसका धीरे धीरे करके जैसे जो चीज़ चाहिए आप उसमें करते रहिए, अप्लाई करते रहेगा। अब इसमें हमारे पे इनपुट डिवाइसेस मतलब होता है जो पहले से लगा हुआ, आपका सीपीयू हो गया, ये सब के सब हो गया हमारे पास। फिर एक हो जाएगा हमारे पास, इसमें प्रोसेसिंग होता है, डेटा आपने जो दिया या कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन इसको रिसीवर के द्वारा दिया हुआ है, उससे आपसे क्या करता है, प्रोसेस करता है और आपके काम को क्या करता है, इजी बनाता है, जिसे हम लोग जानते हैं सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ देखिए लोड बोलिए या सारा का सारा फीचर्स इसी में रहता है, जिसके थ्रू ये वर्क करता है हमारे पास। तो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो सबसे बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का, और इसमें जो सबसे फंक्शन निभाता है वो सीपीयू का काम होता है। इस तरह बताया हुआ आपको डेटा मैसेज को एक्सेप्ट करना, डेटा को स्टोर करना, ये सब के सब हमारा सीपीयू इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी एक नाम सुना होगा एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम जरूर सुना होगा, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सब के सब होते हैं। फिर स्टोरेज के लिए भी क्या हमारे पास, स्टोरेज के लिए अच्छा खासा जगह है हमारे पास। जैसे हमारे मोबाइल में मैक्सिमम कितने जीबी हटा सकते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो भाई आप 256 GB या 512 GB, 512 तो नहीं बोलूँगा, 256 GB हार्डली सार्डली। लेकिन अगर आप पीसी रखते हैं तो आपको क्या है, वहाँ पर आप भाई कम से 1 TB 2 TB रख सकते हैं आराम से, आपके पास इतना ज़्यादा आपके पास स्पेस रहता है इसमें। फिर आउटपुट डिवाइसेस मतलब एक्स्ट्रा जो डेटा लगाते हैं हम लोग, जिसमें आप मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब के सबको क्या करते हैं, ये सब भी डेटा को प्रोसेस करने में आपको क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। तो ये सब हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आ गए। अगला हमारे पास देखिए राइट सम एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, और ये वाला पेपर में एकदम आएगा सवाल, याद रखिएगा। अब ये सवाल हो सकता है मे भी आपको 15 नंबर से कम का पूछेगा, 10 या 5 नंबर का पूछा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला हर बच्चा देखिए बना के लिख सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बोला जाएगा भाई कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर हमारे जीवन, आप खुद सोचिए कहाँ इस्तेमाल नहीं होता भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलो, घर बोलो, बिजनेस बोलो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलो, मेडिकल फील्ड बोलो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एंटरटेनमेंट का स्रोत बोलो, ये सब के सब जगह आजकल क्या हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात कीजिए घर में, तो आप घर में भाई बिल पेमेंट करना है, मूवी देखना है, शोज देखना है, पढ़ना भी है या फिर कोई गेमिंग भी करना है, तो आपको मालूम है आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, जिसके थ्रू बच्चे के पास, बच्चे के लिए एजुकेशन सपोर्ट करता है ये हमारा पीसी। फिर मेडिकल सपोर्ट में, तो भैया मेडिकल सपोर्ट मतलब क्या हो गया हमारे पे, यहाँ पर जो एक्सरे निकलता है, जो डाटा निकलता है पेशेंट का, क्या क्या हुआ, सर्जरी आपको देखना है, या फिर जैसे आपको नाम सुना होगा
आजकल देखिए लेजर ऑपरेशन होता है। लेजर ऑपरेशन कैसे होता है आपने देखा है कभी? तो वो सब के सब वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? पीसी का चाहिए। यानी पीसी के बिना तो कुछ काम होगा ना पर्सनल कंप्यूटर बिना। वहाँ पर आपको सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमारे पास क्या है? तो ये कंप्यूटर आता है। तो मेडिकल फील्ड में इसका अच्छा खासा योगदान है। तीसरा हमारे पास क्या है? एंटरटेनमेंट का ये स्रोत है। एंटरटेनमेंट मतलब मूवी देखना है, गेम खेलना है, म्यूजिक सुनना है, ये सब के सब फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आजकल तो भाई हम लोग फोटो क्या बोलते हैं, फोटो एडिटर इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं। सब कुछ यहाँ बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। फिर इंडस्ट्री में क्या इसके पास भाई सब चीज़ का डेटा रखना है आपको, क्या कितने किया, कितना प्रोडक्ट है, या फिर किससे बात की, फिर किससे बात किया बोल रहा हूँ, किसने कितने एम्प्लॉय है, कितना सैलरी है, ये सब के सब इंडस्ट्री में क्या रहता है, इसका अच्छा खासा योगदान है। और एजुकेशन सिस्टम में जब कोविड आया तो कोविड के बाद तो इसका कह सकते हैं सिस्टम बढ़ ही गया, क्योंकि इसमें ई बुक्स यानी जो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारे पास अच्छा साधन है। गवर्नमेंट में देखा जाए तो कंप्यूटर तो जो हमारे पास सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, मिसाइल डेवलपमेंट हो गया, इनमें से योगदान तो उनका है ही। फिर जो हमारा कैसे वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर भी इसके खांचे का यूज़ है। फिर बैंक्स में जो हम लोग एटीएम देखते हैं या बैंक वाले जो काम करते हैं, तो भाई वहाँ पर भी तो आपको क्या चाहिए? बिना अगर कंप्यूटर क्या काम हो सकता है? तो भाई नहीं। क्यों? आजकल जिस पर दिन कह सकते हैं जिस पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, उस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ सब चीज़ ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। और ऑनलाइन काम कराने भाई आपको एक बड़ा सिस्टम चाहिए। सिस्टम मतलब आपके पास कोई कह सकते हैं कंप्यूटर होगा, उसके थ्रू वर्क करते हैं। बिजनेस में देखिए ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा, क्योंकि आजकल कोई पैसा देने भाई किसी को ऑफिस नहीं जाता। क्यों? इसमें चोरी का खतरा भी रहता है, प्लस कुछ छीन लिया दिक्कत। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है कि हाँ आप घर पे बैठे बैठे इस कंपनी को पेमेंट कर सकते हो, ये सब के सब चीज़ का हिसाब किताब रख सकते हो। तो ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ट्रेनिंग हो रही, ट्रेनिंग में क्या इसका इंपॉर्टेंट पड़ी है कि आप क्या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करवाया जाता है एम्प्लॉय को, ताकि वो देखिए जो कोई अगर मान के चलते हैं जैसे कोई काम, तो फ्रेशर्स को आप देखते होंगे बेसिकली कि उनको थोड़ा कम सैलरी मिलता है, बाकी जो थोड़े पुराने हैं ज़्यादा सैलरी मिलता है। और ये देखा भी जाता है, अगर आप कहीं काम करने गए होंगे या फिर अगर आपको कोई दोस्त बंधु काम करता है, पूछेंगे जरूर को पता चलेगा, क्यों? उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया भाई, कोई ट्रेनिंग आपको इस प्रकार बैठ के नहीं सिखाएगा, आपको क्या है ऑनलाइन के सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग मोड भी हो सकता है। आर्ट्स के फील्ड में एनिमेशन हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ये सब के सब चीज़ में हमारे पास कंप्यूटर का अच्छा खासा योगदान है। तो ये सवाल भी पेपर में पूछा जाएगा, तो छोड़ के नहीं आना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट करना है। अगला देखिए सवाल है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। भाई ये वाला पेपर में छपेगा एकदम सवाल इसका, और एक आएगा लिनक्स वाला, ठीक है? क्योंकि सिलेबस में देखिएगा है तो सिलेबस देखिए आपका बहुत बड़ा, नो डाउट बड़ा नहीं है। और ये पेपर में देखिए बहुत बड़ा सिलेबस, इतना कम समय में कवर करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप सही बच्चे खुद से कोशिश करिएगा कि जितना हो सके खुद भी पढ़िएगा। देखिए एमएस वर्ड हमारे पास क्या है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि, या फिर सीधा सीधी बात की जाए, हमारे पास आप क्यों डॉक्यूमेंट बनाना है, रिज्यूम बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये सब के सब का ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का हमारे पास एडवांसमेंट है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए विच फॉर्मेट, ये जो दो सवाल थे, ये दो सवाल लिख लीजिएगा पहले कॉपी में। फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि विच फॉर्मेट फीचर्स कैन बी एडेड टू द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। आप कौन कौन से फॉर्मेट जो है वो ऐड कर सकते हैं एमएस, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं? तो भाई फॉन्ट का स्टाइल ऐड कर सकते हैं, मतलब वो बड़ा छोटा, साइज, कलर, ये सब को ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर, इमेज ऐड कर सकते हो। टेबल और जो बुलेट लिस्ट होता है वो उसको ऐड कर सकते हो। पेज लेआउट बना सकते हैं, वर्ड आर्ट एक्सेस कर सकते हो। द बेसिक फीचर ऑफ वाई पीपल चूज एमएस वर्ड, बिकॉज क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है, मतलब आप इसमें टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, जितना ज़्यादा इंटरेक्टिंग करना चाहो भाई इसमें कर सकते हो आप लोग। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, वर्ड जो है वो यूज कहाँ होता है? तो भाई हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सीधा सी बात है, डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन द डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन वर्ड, द यूजर कैन यूज टू स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कुछ लगाना रहेगा लगा देना, उसमें आपको जैसे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या क्या बेसिक फंक्शन है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट को कह सकते हैं क्रिएट करने में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट जो हमारे पास बने हुए उसको आप लोग फिर से एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये सब फीचर इसमें। मेकिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहो बना सकते हो डिफरेंट फीचर के साथ। अब बहुत सारा टूल दिया हुआ जिसके थ्रू, टूल्स मतलब यहाँ पर हथौड़ा में यहाँ फीचर्स दिए हुए एक्स्ट्रा कि आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राफिकल डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, कंप्रेसिंग जो इमेजेस ऐड कर सकते हो, ऑथर्स, रिसर्चर, ये सब के सब नाम इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा पता है फीचर क्या है इसका, ग्रामेटिकल एरर। मतलब देखिए क्या होता है, जब कभी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो होता है हमारे पास ग्रामेटिकल एरर होता है, मतलब कुछ वर्ड्स गलत हो जाते हैं, कुछ में प्रोनाउंस कह सकते हैं जो ग्रामर का यूज होता है वो गलत होता है। लेकिन इसमें अगर आप सर्च कर मतलब बनाते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर जहाँ जहाँ वो खुद ब खुद ऑटो करेक्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पर ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे समय बचाता है। तो इसके कुछ क्या थे, बेसिक फंक्शन थे। अब इसके देखिए क्या हमारे पास है, यूजेस क्या है एमएस वर्ड के। तो सबसे
यूजेस बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एजुकेशन फील्ड में, भाई एजुकेशन फील्ड में अगर मैं आपसे बच्चों देखिए, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फोन में पढ़ा रहा हूँ, तो फोन में क्या है हमारे पास पीडीएफ बनाने के लिए हमें गूगल डॉक से पीडीएफ बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नो डाउट नहीं होता, लेकिन यही अगर एमएस वर्ड रहेगा तो भाई थोड़ा सा काम मेरा भी इजी हो जाता। तो ये हमारे पास क्या सिंपलेस्ट टूल है जिसके थ्रू टीचर्स स्टूडेंट भाई नोट्स बना सकते हो। जैसे आप लोग नोट्स देखते हो तो भाई नोट्स बनता किससे, यहीं से आता है हमारे पास। और जितने तरीके से जो शेप साइज है, जो आजकल देखते हैं फोटो लगा हुआ रहता है या लिंक जड़ा हुआ रहता है, ये सब कुछ सब चीज़ रहता है ना हमारे पास, ये एमएस वर्ड का ही नाम है। वर्क प्लेस में भाई जो बिल बनता है, लेटर बनता है, आपने बिल देखा होगा इस प्रकार, ये जीएसटी फलना परसेंट देता है, तो जिस बॉडी यानी में चेंज रहता है, ये सब के सब जो होता है ना हमारे पास, ये एमएस वर्ड के थ्रू होता है, इसलिए वर्क प्लेस में इसका इस्तेमाल है। फिर दूसरा आपको अपना क्या करना, रिज्यूम। रिज्यूम मतलब क्या होता है, रिज्यूम और बायोडाटा दो अलग अलग चीज़ें। पहले बायोडाटा मतलब आप अपने बारे में बताते हैं, लेकिन रिज्यूम में आपके क्वालिफिकेशन भी रखते हैं कि हाँ हम लोग ये किए हैं, ये किए हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस है मेरा, यहाँ मेरा ये उम्र है, ये सब कुछ बताया था। बायोडाटा में सिर्फ अपने बारे में कि हाँ ठीक है। तो दोनों आप जब भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो भाई वहाँ रिज्यूम रिज्यूम देते हो, और रिज्यूम देने की कोशिश करते हो कि हमेशा अपडेटेड वाला, मतलब 1 साल के भीतर वाला लगभग, कि हमने ये किया, इतना कोर्स मुझे आता है, ये चीज़ आता है, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास होता है। ऑथर्स के लिए देखिए क्या क्या है, तो ऑथर्स क्या कर सकते हैं अपने, जैसे आपने सेमेस्टर थर्ड में देखिए आपको बिब्लियोग्राफी पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन सेमेस्टर थर्ड में बिब्लियोग्राफी पढ़ना है। आप अपने बुक्स को देखिए, जब भी कोई बुक लिखा जाता है तो आजकल क्या हो गया, बुक जो आता है भाई, पहले मार्केट से इतना अच्छा राइटिंग किसका है, आपने कभी देखा है कि इतना अच्छा राइटिंग से पहले जो आता था बुक्स, उसमें देखिए राइटिंग जो लिखा था वो किसी के द्वारा लिखा है, लेकिन आजकल जो आता है वो प्रिंटेड आता है। प्रिंटेड बनने के लिए सबसे पहले वो क्या होता है, वो एमएस वर्ड में बनता है, उसके बाद जाके उसका मतलब पूरा पूरी बनता है, उसके बाद जाके आपके पास क्या होगा, वो प्रिंट होता है। तो बनने के लिए भी देखिए समय लगता है, एक दिन का बुक नहीं बन के आता, तो समय लगता है इसमें। तो ऑथर्स के लिए भी अच्छा खासा है। फिर डॉक फाइल बना सकते हैं, डॉक फाइल को पीडीएफ बना चेंज कर सकते हैं, ये तमाम फीचर हमें देता है कौन, एमएस वर्ड। अब देखिए कुछ कुछ फीचर्स है हमारे पास कि क्या क्या फीचर्स अगर पूछा जाए, राइट सम फीचर्स ऑफ एमएस पॉइंट, सॉरी एमएस वर्ड, तो यहाँ पर हो गया घर में। इसमें होम के ऑप्शन में क्या क्या फीचर्स है पहले जान लीजिए। फॉन्ट का कलर दिया हुआ है, मतलब ये एमएस वर्ड डॉक फाइल के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, जो अलाइनमेंट हमारे पास, बुलेट हो गया, लाइन स्प्रिंग हो गया, ये सब के सब फीचर दिया हुआ कि भाई आपको एडिट करना रहेगा आप कर सकते हो। ये होम ऑप्शन में रहता है। इंसर्ट वाला ऑप्शन में क्या क्या है, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, इमेजेस हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गया, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये सब के सब एंटर कर सकते हैं हम लोग। इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है, डिजाइन वाला में हम लोग जो टेम्पलेट रहता है डिजाइन करना चाहें तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते, एक कैसे अप्रोप्रिएट टैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को उसमें रख सकते हैं। पेज लेआउट में हम लोग मार्जिन कर सकते हैं, ओरिएंटेशन है, कॉलम रख सकते हैं, लाइन में रख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन स्पेस, ये सब के सब इसमें रखा जाता है। और रेफरेंसेस में हमारे पास दिस टैब इज द मोस्ट यूजफुल हु आर क्रिएटिंग या थीसिस, अगर कोई थीसिस लिख रहा है या कोई बुक्स लिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इसके लिए, क्योंकि जो लेंदी कह सकते हैं हम डॉक्यूमेंट, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट रहते हैं, यहाँ पर सिटीजन हो गया, फुटनोट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, ये सब के सब चीज़ टैब में हमें मिलता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और रिव्यू मतलब भाई आपका ग्रामेटिकल कहाँ गलती है, कहाँ आपका वर्ड काउंट में गलत हुआ, लैंग्वेज क्या है, ट्रांसलेट कहीं गलत हुआ, ये सब के सब चीज़ को ये क्या करता है, रिव्यू भी करता है, इसलिए अच्छा खासा इसका इस्तेमाल है। ये वाला सवाल पेपर में भाई भी आया है, छाप लो, आने वाला है, क्योंकि ये वाला सिलेबस में मुझे आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, लिनक्स का हिस्ट्री। ठीक है, इसका फीचर्स पूछा जाएगा आपको, एडवांटेज पूछा जाएगा, डिसएडवांटेज पूछा जाएगा। तो जिस प्रकार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह हमारे पास लिनक्स क्या, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, जो कि जीएनयू के अंतर्गत आता है, मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत आता है। दैट अलाउ यू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स कोड, जो कि यूएस मतलब यू कह सकते हैं उपभोक्ता हैं, उनको डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, मॉडिफाई करने में, ये सब चीज़ का आज़ादी दिया हुआ। ठीक है, लिनक्स कंसिस्ट ऑफ द लिनक्स कर्नल डेवलप्ड बाय, ये सबसे पहले पता बनाया किसी लिनक्स टॉर्वेल्ड्स के द्वारा बनाया गया था, एंड वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द ओपन सोर्स, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए गए एज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, ये फ्री है और ओपन है भैया, आप किसी यूज कर सकते हो। लिनक्स ओएस हैज बिकम पॉपुलर अमंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हु हैव बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई भी आदमी देखिए ऑपरेटिंग जानना चाहता है कि ऑपरेटिंग वर्क कैसे करता है, तो भाई ये लिनक्स ओएस हम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसको समझाता है कि भाई किस प्रकार काम करना, ये नहीं करना, सब कुछ बताता है। तो लिनक्स ओएस इज मतलब ओएस मतलब होगी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये यूज्ड बाय आजकल बहुत सारे कंपनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ओवर वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले जान लिया क्या होता क्या, लेकिन हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई इसका ये बना कैसे, ये तमाम चीजें अभी हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट अपॉन द
लिनक्स कर्नल द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991। सबसे पहले रिलीज हुआ था 1991 लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा, जो कि स्टूडेंट था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी फिनलैंड। फिनलैंड में एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम हेल्सिंकी, उसी का स्टूडेंट था। लिनक्स वाज ओनली डेवलप एज अ हॉबी एंड वाज नॉट इंटेंडेड फॉर वाइड स्प्रेड यूज। मतलब अपने उसको मतलब जिस आदमी को देखिए कंप्यूटर नॉलेज रहता है पर वो कुछ ना कुछ खोजते रहता है, इसी प्रकार उसका खोज हुआ। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, जिस प्रकार डेवलपमेंट द लिनक्स डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या ग्रो हुआ एंड लिनक्स बिकम इनके धीरे धीरे पॉपुलर। 1993 में स्लैकवेयर बिकम द फर्स्ट कमर्शियली रिलीज। स्लैकवेयर ने सबसे पहले क्या किया, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या रिलीज किया। फॉलोइंग दैट सेवरल अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इमर्ज सच है, जैसे नाम क्या हो गया इसमें सॉफ्टवेयर में, डेबियन हो गया, रेड हैट हो गया, स्यूस हो गया, उबुंटू हो गया। लिनक्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, आजकल तो बहुत ज्यादा चला हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ड्यू टू द कस्टमाइज है, मॉडिफाइड है, जिस प्रकार से आपको जरूरत है उस प्रकार से यहाँ चेंज कर सकते हो। एडिशनली लिनक्स इज आल्सो पॉपुलर अमंग सर्वर एंड यूजर। सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस में, गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया। विद द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लिनक्स हैज आल्सो इवॉल्व्ड टू सपोर्ट मोबाइल। लिनक्स देखिए पहले हमारे मोबाइल में क्या होता है भाई, पहले मोबाइल में सपोर्ट, लेकिन आजकल मोबाइल में भी सपोर्ट कुछ को दिया गया है, लेकिन सब में नहीं दिया। कुछ स्मार्टफोन, कुछ टैबलेट में आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है मोबाइल में, एंड्रॉइड फीचर्स में दिया हुआ है, लेकिन नहीं बोलूंगा कि सब में दिया, कुछ कुछ में दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्या क्या फंक्शन है हमारे पास, तो इसी के तहत देखिए कुछ फंक्शन बताए गए कि द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज और मैक ओएस से बात की जाए तो उसमें क्या क्या अलग है हमारे पास। तो एज अ सर्विस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है, लिनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली आजकल यूज हो रहा है। बिकॉज इसमें क्या है भाई, आपको काम करने में ट्रैफिक जो नेटवर्क है, नेटवर्क रिसोर्स झमेला थोड़ा कम पड़ता है, प्लस ये क्या हमारे लिए ईजिली पड़ता है, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है। फिर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या रहता है, ऑल्सो नॉट पॉपुलर, ये विंडो की सिर्फ पॉपुलर तो नहीं बोलूंगा कितना पॉपुलर, लेकिन आजकल अगर बात की जाए हमारे पास जैसे कुछ कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उबुंटू हो गया, मिंट हो गया, ये सब के सब डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग में, इवन जो आजकल वीडियो एडिटिंग हम देखते हैं, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में भी इसका क्या अच्छा खासा योगदान होता है हमारे पास, तो ये भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। फिर एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ड्यू टू द लेंथ, ड्यू टू लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट साइज मतलब कम साइज में आप इससे ज़्यादा काम करवा सकते हो, इसलिए ये स्मार्ट टीवी, रूटर्स, इन जगह सब में क्या होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओपन सोर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सबसे अच्छा फायदा यही है कि देखिए ये यूजर्स को या फिर डेवलपर्स को अलाउ करता है कि भाई आप यहाँ पर आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफाई कर सकता हो, जो अपने यूजर्स के आप काम कर सकते हो। अब देखिए ये अगला सवाल जोड़ा गया यहाँ से, यहाँ देखिए अगला टॉपिक है, ये क्या है हमारे पास, राइट द एडवांटेज ऑफ लिनक्स ओएस, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज देखिए आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन से मतलब भाई आपको एक्सेस दिया हुआ है, आप मॉडिफाई करना चाहते हो फाइल में कर सकते हो, जो भी दिया हुआ आपको। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से जो आपको जरूरत है उस हिसाब से मॉडिफाई में कर सकते हो। फिर फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई लाइसेंसिंग नहीं है। आप जैसे विंडोज में क्या होता है भाई, कुछ कुछ चीज़ में आपको लाइसेंस मांगना है, यहाँ कुछ नहीं, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेबिलिटी क्या है हमारे पास कि आप अनइंटरप्टेड 2 महीना 4 विदाउट आपको रिबूट किए हुआ आप लंबा समय तक इसको यूज कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि भाई आपको सर्वर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो। सिक्योरिटी मतलब बेसिकली क्या है, ये वायरस से, मालवेयर अटैक से बचाता है, साथ ही साथ जो बग्स रहते हैं उनसे भी हमें क्या करता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लेवल अच्छा खासा है। लेकिन अब भाई जहाँ फायदा है वहाँ नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ बेनिफिट दिख रहा है, तो भाई क्या लगता है कि आपको हर चीज़ में नुकसान नहीं, हाँ भाई होता है नुकसान भी हमारे पास। देखिए क्या है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन सपोर्ट का लैक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कमी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग विंडोज में देखते हैं कि भाई वहाँ पर हर चीज़ एप्लीकेशन के रूप में अवेलेबल है, यहाँ ये चीज़ नहीं मिलता हमें। फिर ड्राइवर सब, जैसे हम देखिए ड्राइव, गूगल ड्राइव आपने देखा होगा, ठीक है, तो लिनक्स सपोर्ट जो बेसिकली यहाँ पर गूगल ड्राइव, सॉरी जो ड्राइव सपोर्ट है वो नहीं मिलता हमें। यूजर फ्रेंडली नहीं, मतलब देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो यूजर होते हैं भाई वो विंडोज़ को प्रेफर करते हैं, तो और साथ साथ क्या है ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। स्पेसिफिकली लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले या वेंडर्स रहते हैं वो उनको थोड़ा सपोर्ट कम ही करते देखा गया, तो ये कुछ इसके क्या हो गए डिसएडवांटेज हमें हमने जान लिए। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर एक सवाल पूछा सकता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोनों में अंतर बताओ, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो भाई ये प्रोग्राम का पूरा सेट है या शॉर्ट बोली, ठीक है, जो क्लाइंट्स को क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई आप जो भी आपके असाइनमेंट है उन पे काम करो, उनके हिसाब से आपको जो चेंज करना करो, आपको ये काम करना इस प्रकार सब कुछ बना हुआ आप काम कर सकते हो। मतलब ये सीधा सीधी वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम का है कि भाई आपको काम करना है दिया गया। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि हाँ इस प्रकार ही चलना है, एक कमांड दिया हुआ है कि आपको इस हिसाब से काम करना है, ये करना ये करना, ठीक है। अब दो प्रकार से, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम का बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं हमारे पास
ताकि इसको लिखने में हमें यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है हमारे पास वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रास्ता देता, मतलब ये पथ प्रदर्शित करता है ताकि आप इस प्रकार वर्क कर सकते हो, इस प्रकार वर्क कर सकते हो। अब कुछ इसमें फंक्शन जैसे हमारे पास है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का इसका डिपार्टमेंट है, प्रोसेसर डिपार्टमेंट है, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग एड जो होते हैं वो करता है, शेड्यूलिंग करता है। अब इसी प्रकार जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हमने पढ़ने, जिसमें पहला ये लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, इसका साइज स्मॉलर है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, हार्डवेयर कंपोनेंट सब नहीं रहता है। अब इसी तरह टाइप्स ऑफ जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमारे पास पूरा काम करने, जैसे हमारे पास हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ का, मैकोस का, एप्पल का, लिनक्स का, ये सब के सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम को वर्क करवाते हैं। लैंग्वेज प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल होता है, डिवाइस ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए बहुत सारा होता है एप्लीकेशन, मतलब आपको क्या करवाना है, जिस प्रकार का देखिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, मान के चलते हैं कि भाई आपको जिस प्रकार जरूरत है आप उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन डेवलप करवाते हो ताकि आप अपने हिसाब से इस कंपनी ये करवा सको वो करवा सको, तो एक प्रकार से हमारा इस्तेमाल होता है। अब इसके ये भी क्या कहता है, डेटा मैनेजमेंट का काम है, डॉक्यूमेंट मैनेज करना, विजुअल्स और वीडियो एडिटिंग का डिपार्टमेंट, ईमेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब किसी चीज को इस डिपार्टमेंट में आता है। अब इसका फायदा क्या है कि ये हाई लेवल जो लैंग्वेज रहता है वो भाई इसमें लिखा जाता है। इसमें जो रहता है भाई इसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ओनली ए सिंगल टास्क, मतलब एक एप्लीकेशन द्वारा एक ही प्रकार काम किया जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रहता है वो कंपेरिजन सॉफ्टवेयर बनाने में क्या रहता है, ईजी रहता है। अब क्या क्या देखिए इसके यूज है, सबसे पहले ये जनरल पर्पज है, मतलब क्या मोस्टली जो लोगों ने इस्तेमाल किया जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। फिर जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे सिस्टम को चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट चाहिए, एयरलाइन डिपार्टमेंट, भाई इस प्रकार सॉफ्टवेयर चाहिए। यूटिलिटी मतलब आपको जिस प्रकार से भाई सपोर्ट चाहिए उसे आप सब यहाँ काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स थे हमारे, तो ये आज हमने वीडियो में पता नहीं 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे जो इंपॉर्टेंट पेपर दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप सही बच्चों को भाई, क्योंकि आप सही बच्चों का देखिए ये पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी पेपर है उन बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।